बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान है रहम वाला। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। तारीख इस्लाम की किस्त नंबर 6 आपके सामने पेश खिदमत है और आज इस किस्त में हम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत का जिक्र करेंगे। तो दोस्तों, आफ्ताब के तुलू होने से थोड़ी देर बेशतर सुबह की हल्की हल्की रोशनी उफक मशरक से नमूदार होनी शुरू हो चुकी थी। जैसा कि ऊपर बयान हम कर चुके हैं इससे पहली किस्त में कि तमाम दुनिया पर शबो रोज की स्याही और जहालत और कुफर की तारीकी छाई हुई थी। इस आलमगीर गुमराही की शब तारीख के खत्म होने का वक्त आया तो तुलू आफ्ताब की खबर देने के लिए अव्वल सफेदा शहर नमूदार हुआ। मुल्क अरब में जो मरकज तारीखी बना हुआ था और जिसकी रेगिस्तानों में शर्को एशिया की आंधियां चल रही थी, खुद बहुत ऐसे निशाना जाहिर करने लगे जिनसे साबित होता था कि इस मुल्क में आफ्ताब रसालत तुलू होने और हदायत का चश्मा फूटने वाला है। अक़वाम अरब हजार साल से जिल्लत और मस्कतन और जहालत और गुमराही की जिंदगी बसर कर रही थी, लेकिन बौस्ते नबवी नहीं बल्कि पैदाइश नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त से कबाइल अरब में शरीफाना जज्बात और बुरे कामों से नफरत पैदा होने लगी थी। वर्का बिन नौफल बिन असद बिन अब्दुल गजी, उस्मान बिन अल वरैस बिन असद बिन अमर बिन नफील, उमर बिन खत्ताब, अबैदुल्लाह बिन हबिश वगैरह कई शख्स एक जमा हुए और अपने अकायद और अमाल पर गौर करने लगे। बिलाखिर सब ने मुतफिका तौर से पत्थरों और बुतों की पुरस्तश से बेजारी जाहिर की और मुख्तलिफ मुकामात की तरफ दीन और इब्राहिम की जस्तजू में निकल खड़े हुए। वर्का बिन नौफल ने दीन मसीह अख्तियार किया लिया और बड़ी मेहनत और तवज्जो से तौरात और अंजील वगैरह और अहले किताब की किताबें पढ़ी। अबैदुल्लाह बिन हबिश अपने ख्याल पर कायम यानी दीन हनीफ की जस्तजू में मसरूफ है, यहाँ तक कि इस्लाम का ज़हूर हुआ और उन्होंने इस्लाम कबूल किया। हबश की तरफ हिजरत की, वहां जाके नसरानियत की तरफ मैल हुए। उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु कैसर रूम के पास जाकर नसरानी हो गए। जैद बिन उमरों ने ना तो यहूद और नसारा का मजहब इख्तियार किया, ना बुत परस्ती की। खून और मुर्दा जानवरों को अपने ऊपर हराम किया। कता रहम और खून रेजी से परहेज किया। जब कोई शख्स इससे दरियाफ्त करता तो कहते कि मैं रब्बुल इब्राहिम अलैहिस्सलाम की परस्तश करता हूँ। बुतों की बुराइयां बयान करते और अपनी कौम को नसीहत और मलामत करते। अक्सर इनकी जुबान पर ये लफ्ज़ जारी होते थे कि यानी अल्लाह, अगर मैं इस बात से वाकिफ हो जाता कि किस तरह तेरी इबादत की जाए तो मैं जरूर तेरी इबादत करता और तेरी रजा हासिल करता, लेकिन मैं तो तेरी रजा की राहों से नावाकिफ हूँ। ये कहते और सजदे में चले जाते। कानों और मंजमियों ने भी ये कहना शुरू किया कि मुल्क अरब में एक अजीम शान नबी पैदा होने वाला है और बहुत जल्द इसकी हुकूमत ज़ाहिर हुआ चाहती है। मुल्क अरब में, जैसा कि हम पहले बयान कर चुके हैं कि यहूदो नसारा भी आबाद थे और उलमाए यहूद ने भी और उलमाए नसारा ने भी तौरात और अंजील की बिशारतें बयान करनी और लोगों को सुनानी शुरू की कि नबी आखिरुल ज़मान मुल्क अरब में अनकरीब ज़ाहिर हुआ चाहते हैं। चंद रोज के लिए मुल्क यमन और शाह हबश का कब्जा हो गया था। अब्दुल मतलब के जमाना में भी यमन का इलाका शाह हबश के मतहत था। इस जमाने में शाह हबश की जानब से अबराह यमन का सूबेदार था। इसने यमन में एक मौबद तैयार किया और अहले अरब को तरकीब दी कि बजाय काबा को इस यमन के मंदिर का रुख करें, लेकिन इसको अपनी इस तारीख में कामयाबी ना हुई, बल्कि एक अरब ने मौका पाकर इस मंदिर में इसकी तजलील के लिए पखाना कर दिया। अबरा ने जोश इंतकाम में मक्का पर चढ़ाई की और इस इरादा से रवाना हुआ कि खाना काबा को मस्मार कर दूंगा। इसकी फौज में हाथी भी थे, इसलिए मक्का वालों ने इस फौज का नाम असहाबे फील और इसका नाम आमुल फील रखा। मक्का के करीब पहुंचकर अबराह ने जब मकाम किया तो कुरैश मक्का इस फौज के आने की खबर सुनकर खौफजदा हो गए, क्योंकि इनमें इस फौज के मुकाबले की ताकत ना थी। सब ने मिलकर सरदार कुरैश यानी हजरत अबू मतलब
سے استدعا کی کہ آپ ابراہ کے پاس جائیں اور کوئی صورت بہتری کی نکالیں۔ چنانچہ حضرت عبد المطلب ابراہ کے پاس پہنچے اور انہوں نے جب ان کی شریف اور وجہ صورت دیکھی اور ان کی نجابت اور سرداری کا حال سنا تو بہت متاثر ہوئے اور عزت کے مقام پر بٹھایا اور آنے کا مقصد دریافت کیا۔ عبد المطلب نے کہا کہ آپ کے لشکر نے میرے 40 یا 200 اونٹ پکڑ لیے ہیں، وہ مجھے دلوائے جائے۔ ابراہ نے کہا کہ میں تو تم کو بہت عقل مند اور ذی ہوش شخص سمجھتا تھا، لیکن میرا خیال غلط نکلا۔ تم کو معلوم کہ میں خانہ کعبہ کو مسمار کرنے آیا۔ تم نے اپنے اونٹ لینے کی کوشش کی لیکن خانہ کعبہ کو بچانے کی کوئی تدبیر نہ کی۔ عبد المطلب نے فوراً برجستہ جواب دیا کہ میں تو صرف اونٹوں کا مالک ہوں، مگر اس گھر کا بھی ایک مالک ہے، وہ اپنے گھر کی خود حفاظت کرے گا۔ ابراہ اس کا جواب سن کر برہم ہوا اور اس نے کہا کہ اچھا، میں دیکھوں گا کہ رب البیت مجھ کو کس طرح روکتا اور کعبے کی حفاظت کرتا ہے۔ چنانچہ اس کے لشکر پر تباہی آئی اور وہ سب کاف معقول ہو گئے۔ ابراہ اور اس کے لشکر کا عبد المطلب کے جواب کے بعد اس طرح تباہ و برباد ہونا ملک عرب کے لیے ایک نہایت عظیم الشان واقعہ تھا، جس نے سب کے دلوں میں ہیبت الہی قائم کر دی تھی اور اکثر لوگوں کو ظلم اور ستم اور قتل و غارت میں تعامل ہونے لگا۔ مذکورہ واقعہ اصحاب فیل کے بعد ہی ملک یمن کے حکومت شاہ حبش کے قبضہ سے نکل گئی اور سیف بن ڈیزن یادگار ملوک تباہ یمن پر قابض اور مستصرف ہوا۔ عبد المطلب چند شرفائے قریش کو ہمراہ لے کر سیف کو حکومت یمن کی مبارکباد دینے کے لیے گئے۔ سیف بن یزبان نے اپنے علم اور واقفیت کی بنا پر عبد المطلب کو خوشخبری سنائی کہ نبی آخر الزمان، جس کا تمام ملک اور ہر قوم کو انتظار ہے، تمہاری اولاد سے ہوگا۔ اس بات کی عام طور پر شہرت ہوئی۔ تمام شریک وفد شرفا کو اس بات کا اندیشہ ہوا کہ وہ نبی ہماری اولاد سے ہوگا۔ اب لوگ اہل کتاب کے احبار اور رہبان کے پاس جا جا کر بنی نبی آخر الزمان کے حالات اور علامات دریافت کرنے لگے۔ امید بن ابی کو یہ خیال ہوا کہ وہ نبی شاید محن ہوا، چنانچہ وہ ابو سفیان بن حرب کے ساتھ ملک شام کی طرف گیا اور کسی رہبان کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی نسب دریافت کی، مگر وہاں سے مایوس کن جواب ملا۔ دنیا میں کسی بڑے نبی یا رسول کی یا پیدائش کے وقت آسمان پر بڑی کثرت سے اور غیر معمولی طور پر ستارے ٹوٹتے ہوئے دیکھے جاتے رہے تھے۔ چنانچہ اسی کثرت سے غیر معمولی طور پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے قریب شہاب ثاقب آسمان پر نمودار ہوئے اور علماء اہل کتاب نے حکم لگایا کہ یہ نبی آخر الزمان کی پیدائش کا زمانہ ہے۔ چنانچہ 9 ربیع الاول عام الفیل مطابق 40 جلوس کسری نوشروان مطابق 22 اپریل 571 عیسوی بروز دوشنبہ بعد از صبح صادق اور قبل از طلوع آفتاب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ چاہ زمزم کی اصل حق حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ہے کہ جب وہ اور ان کی ماں حضرت حاجرہ علیہ السلام مکہ کی سرائے لق و دق میں پیاس سے بےتاب ہوئے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہاں پانی کا چشمہ نمودار ہوا تھا۔ حضرت حاجرہ نے اس پانی کو چاروں طرف باندھ کر گھیر دیا اور وہ ایک کنویں کی صورت بن گیا تھا۔ کچھ عرصہ تک وہ اسی حالت میں رہا اور پھر اس کی مٹی سے اٹ گیا اور رفتہ رفتہ اس کا نام اور مقام جگہ بھی معلوم نہ رہے۔ چاہ زمزم کا صرف تذکرہ ہی تذکرہ لوگوں کی زبان پر رہ گیا تھا۔ جب عبد المطلب کے ہاتھ میں الحاج کا کام آیا تو انہوں نے چاہ زمزم کو پتہ اور مقام تلاش کرنا شروع کیا۔ بہت دنوں تک عبد المطلب اور ان کا بڑا لڑکا حارث چاہ زمزم کی تلاش میں سرگرداں رہے، مگر چاہ زمزم کا پتہ نہ ملا۔ قریش میں سے کسی نے ان کی مدد اس کا کام نہ کی، بلکہ باپ بیٹے کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ ایک روز عبد المطلب نے خواب میں چاہ زمزم کا نشان دیکھا اور کھودنا شروع کیا۔ یہ وہ مقام تھا جہاں اصحاف اور نائلہ اور بت رکھے ہوئے تھے۔ قریش مانا ہوئے اور لڑنے کو تیار ہو گئے۔ یہ صرف 2 ہی شخص باپ بیٹے تھے
कोई मददगार और मावन इनका ना था। ताहम ये गालिब हुए और कुआं खोदने के काम में मसरूफ रहे। इस वक्त अब्दुल मतलब ने अपने तन्हाई को महसूस किया और मन्नत मांगी कि अगर अल्लाह ताला मुझको 10 बेटे अता करे और पानी का चश्मा भी निकल आए तो मैं अपने बेटों में से एक को अल्लाह के नाम पर कुर्बान कर दूंगा। चंद रोज की मेहनत के बाद चश्मा भी निकल आया और अल्लाह ताला ने अब्दुल मतलब को 10 बेटे अता किए। चाह जमजम के निकल आने से कुरैश में अब्दुल मतलब का सिक्का बैठ गया था और सब इनकी सरदारी और बुजुर्गी के कैद हो गए थे। जब अब्दुल मतलब के बेटे जवान हो गए तो उन्होंने अपनी मानी हुई मन्नत पूरी करनी चाहिए। सब बेटों को लेकर काबा में गए। हब्बल के सामने कुरा अंदाजी की। इत्तफाक से बात के कुरा का तीर सबसे छोटे बेटे अब्दुल्ला के नाम निकला, जो अब्दुल मतलब को सबसे ज्यादा अजीज थे। अब्दुल मतलब चूंकि अपनी नजर को पूरा करना चाहते थे, मजबूरन अब्दुल्ला को हमरा लेकर कुर्बान गाह की तरफ चले। अब्दुल्ला के तमाम भाइयों बहनों और कुरैश के सरदारों ने अब्दुल मतलब को इस हरकत यानी अब्दुल्ला के जबा करने से बाज रखना चाहा, मगर अब्दुल मतलब ना माने। आखिरकार बड़ी कोशिश के बाद ये मामला सुजा नामी काना की तरफ रुजू किया गया। इसने कहा कि तुम्हारे यहाँ एक आदमी का खून बहा 10 ऊंट है, बस तुम एक तरफ 10 ऊंटों को जबा करो और कुरा अब्दुल्ला के नाम पर आए तो 10 ऊंट और बढ़ाकर 20 ऊंट अब्दुल्ला के बिलमुकाबल रखो और फिर किरा डालो। इस तरह हर मर्तबा 10 ऊंट बढ़ाते जाओ यहां तक कि कुरा ऊंटों के नाम पर आ जाए। चुनाचे ऐसा ही किया गया और कुरा अब्दुल्ला के नाम निकलता रहा, यहां तक कि जब ऊंटों की तादाद 100 हो गई तब ऊंटों के नाम कुरा आया। अब्दुल मतलब ने अपनी तस्कीन खातिर के लिए 2 मरतबा फिर कुरा डाला और अब हर मरतबा ऊंटों ही के नाम कुरा निकला। वो 100 ऊंट जबा किए गए और अब्दुल्ला की जान बख्शी गई। इस वक्त से एक आदमी खून बहा कुरैश में 100 ऊंट मुकर्रर हुए। अब्दुल मतलब के कुल 13 बेटे और 6 बेटियां पैदा हुई, जिनका शिजरा आप किताबों में देख सकते हैं। अमल फील के चंद रोज पेशतर अब्दुल मतलब ने अपने बेटे हजरत अब्दुल्ला की शादी कुरैश की मुअज़्ज़ज़ घराने में आमना बिन्त वाब से कर दी थी। इस वक्त अब्दुल्ला की उम्र 24 साल की थी। इसी वक्त मौका पर अब्दुल मतलब ने हाला बिन्त वाब से, जो आमना की रिश्तेदार थी, अपनी शादी की थी। इसी हाल बिन्त वाब के वतन से हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु पैदा हुए थे। शादी के चंद रोज बाद अब्दुल मतलब ने अब्दुल्ला को एक तजारती काफिला के साथ बगैर तजारत शाम की तरफ रवाना किया। वापसी में अब्दुल्ला बीमार होकर मदीना में अपने रिश्तेदारों के पास ठहर गए और अपनी बीमारी का हाल बाप के पास कहला बजवाया। मक्का में जब अब्दुल्ला की बीमारी का हाल अब्दुल मतलब को मालूम हुआ तो उन्होंने अपने बेटे हारिस को अब्दुल्ला की खबरगिरी के लिए मक्का में बहिफाजत वापस लाने के लिए भेजा। हारिस के मदीना पहुंचने से पहले अब्दुल्ला वफात पा चुके थे और अपने रिश्तेदार बनु नजार के कब्रिस्तान में मदफून हो चुके थे। हारिस ने मक्का में वापस आकर ये रूह फरसा और खबर अब्दुल मतलब को सुनाई। अब्दुल्ला ने अपने बाद चंद ऊंट, चंद बकरियां और एक लौंडी उम्मे आयमन तरका छोड़ा था। हजरत आमना रज़ी अल्लाह ताला हमला थी और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी शकम मादरी में थे कि यतीम हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद अब्दुल्ला की उम्र 25 साल की हुई थी कि फौत हो गए। वाक़या असहाबुल फील के 52 या 55 रोज के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माँ के पेट से पैदा हुए। माँ ने अयाम हमल ही में ख्वाब में देखा था कि फरिश्ता ने इनसे आकर कहा कि जो तेरे पेट में है इसका नाम अहमद है, इसलिए माँ ने आपका नाम अहमद रखा। अब्दुल मतलब ने इस पोते का नाम मोहम्मद रखा। अबू फदा की रिवायत के मुताबिक लोगों ने तज्जुब के साथ अब्दुल मतलब से दरियाफ्त किया कि आपने अपने खानदान के मरोजा नामों को छोड़कर ये नया नाम क्यों इख्तियार किया। अब्दुल मतलब ने जवाब दिया, इसलिए कि मेरा पोता दुनिया भर की सतैश और तारीफ का शान करार पाएगा। इब्ने साद रजी अल्लाह ताला से मरवी है कि जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो आपके साथ कुछ आलाइश न निकली, जैसे कि और बच्चों के साथ बवक्त पैदाइश निकलती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माँ के पेट से ही मखतून पैदा हुए थे
مورخین نے یہ بھی روایت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ٹھیک اسی وقت کسرائے نوشروان کے محل میں سخت زلزلہ آیا اور اس کے 14 کنکرے گر گئے۔ استخر کا مشہور آتش کدائی دفتن بجھ گیا۔ عبد المطلب نے آپ کی پیدائش کے 7ویں دن اسی خوشی میں قربانی کی اور تمام قریش کو دعوت دی۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی آج ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ کل انشاءاللہ تعالی اسی وقت ہم اگلی قسط نمبر 7 آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ حافظ۔